हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 6 लेते हैं। नाचेत दित्मः कतर्नो गरियो यद्वा जायेम यदि वा नो जायेयुः यानेव धत्वा न जिजीविषम् इस्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। शब्दार्थ: ना नहीं चाभी एतेत यह विदः हम जानते हैं, कतर्त जो नह हमारे लिए, गरियः श्रेष्ठ, यत वह अथवा, जाएम हम जीत जाएं, यदि वा या नह हमको, जाएहु वे जीते, ना यान जिनको, एव निश्चय ही, हट्वा मार कर, ना कभी नहीं, जिजीविषमः हम जीना चाहेंगे, ते वे सब, अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धृतराष्ट्र के पुत्र। अन्वय देखते हैं। जयेम हम जीते, यदि वा नः या हम लोगों को, जयेयु वे जीते, कतर्तः गरियः क्या श्रेष्ठ है, एतत् च यह, न विद मैं नहीं जानता हूँ, यद्वः अथवा, यान एवं जिन लोगों की निश्चय, हत्वा हत्या कर, ना जिजीविषमः हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं, ते धृतराष्ट्र वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, प्रमुखे अवस्थिता हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अनुवाद देखते हैं। यदि अनुवाद हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमको जीतना है या उनके द्वारा जीते जाना है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका अर्थ समझते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना यह क्षत्रियों के लिए विगृहीत है और युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि ना चेतित, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांगकर जीना। मैं नहीं जान रहा हूँ कि मेरे लिए हिंसा का त्याग करके भिक्षा मांगकर जीना श्रेष्ठकर है या अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। मैं यह भी नहीं जान रहा हूँ कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों पर विजय प्राप्त करूँगा या युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात वह मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे, परंतु युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्मनिष्ठ हो और महान विक्रमी हो। परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं जीना नहीं चाहूँगा, तो युद्ध विजय के फलों को भोगने का तो कहना ही क्या। यद्यपि हम विजयी हो सकते हैं, परंतु उसका फल पराजय ही होगा, क्योंकि जीने की या राजसुख भोगने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार युद्ध का भिक्षाटन से श्रेष्ठतम सिद्ध नहीं हुआ। तो इस प्रकार ऐसा श्लोक अर्जुन के ज्ञानाधिकारत्व को प्रदर्शित करता है। जैसा श्रुतियों में कहा गया है, तस्मद एव चित छंद दंत उपरतस तितिक्षुः श्रद्धा विनोतो भूत्वा मान्य एव मानव पश्यते। जिसके पास इस प्रकार ज्ञान है, जिसका मान और इंद्रियों पर संयम है, जो जगत से विरक्त है और जो श्रद्धा से युक्त है, वह परम सत्य को अपने हृदय में देखने के योग्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में 4.4-23 से श्लोक 32 में कि नो राजेन से अर्जुन का सम और दम का गुण प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि राज्य भोग और जीने का भी क्या प्रयोजन है। साम और दाम का गुण, किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वितेन वा ऐसा मदर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च।
हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्लोक 35 में उनकी उपरति अर्थात जो ऐतिक और परत्रिक भोगों के प्रति उनकी उपेक्षा व लक्षित होती है, जिसमें वो कहते हैं अपि त्रिलोक राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते, मैं तीनों लोगों का राज प्राप्त करने के बाद भी इनका वध करना नहीं चाहूँगा। अपि त्रिलोक राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते निहत धृतराष्ट्रन का प्रीति स्या जनार्दना, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पिछले श्लोक में यह कहकर कि श्रेयो भुक्तों भेदश्यामि लोके अर्थात भीख मांग कर जीना यह श्रेष्ठकर है, तो इससे उनकी तितिक्षा गुण लक्षित होता है। गुरून् हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भेच्छप्मिहि माहि मापिहि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुंज्य भोगन रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभों के इच्छुक हों, किंतु मैं तो गुरुजन ही हैं, तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। गुरु के वचनों में उनकी दृढ़ श्रद्धा अगले श्लोक से लक्षित होगी। गुरु के वचनों में श्रद्धा। अब मैं अपनी कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करूँ उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जो इन गुणों से युक्त नहीं होता तो वह व्यक्ति ज्ञानाधिकार से हीन होता है, जैसे एक पंगु व्यक्ति कर्माधिकार से हीन होता है। प्रभुपाद तात्पर्य देखते हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के स्वरता योग था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पथ तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुण के अतिरिक्त इस समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष था। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।